अज़ीज़ तलबा, क्लास 3 के इस्लामिया डिक्टेशन के सेकंड वीक के हमारे अल्फाज दर्ज झेल हैं, जो कि आप बगौर देख लीजिए। इंशाअल्लाह इसका मुताला करके इसकी तैयारी की कोशिश करेंगे। इमले के अल्फाज दी गई स्कीम के मुताबिक इमले के अल्फाज जो कि पिछले अल्फाज से मुंसलिक हैं वो ये हैं। हमारे पिछले टेस्ट वीक में 10 अल्फाज दिए गए थे, 11वें लफ्ज़ से 20वें लफ्ज़ तक। वही, वही, मस्जिद हराम, मस्जिद हराम, इंसानी अक्ल, इंसानी अक्ल, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत नबवी, रहनुमाई, रहनुमाई। इसके बाद है खुश फहमी, खुश फहमी, कौल, कौल, तशरीह, तशरीह, ख़ास कौम, ख़ास कौम, नमाज, नमाज। मोहतरम तलबा, क्लास 3 के सोशल स्टडी डिक्टेशन सेगमेंट में हमारे पास सेकंड वीक के जो डिक्टेशन के अकॉर्डिंग टू द स्कीम है 10 वर्ड्स हैं और 10 वर्ड्स जो हैं वो उसकी हम प्रोनाउंसिएशन के साथ रीडिंग की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, कल्टीवेट, कल्टीवेट, शुगर कैन, शुगर कैन, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, लैंग्वेज, लैंग्वेज, कैप, कैप, एजुकेशन, एजुकेशन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, स्ट्रगल, स्ट्रगल। जनाब, क्लास 3 के टेस्ट पेपर के मुताबिक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें वर्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसकी हम रीडिंग और बाद अज़ां याद दहानी की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वर्ड सेंटेंसेस, पहला वर्ड है अल्लाह, अल्लाह। इसका सेंटेंस बनेगा अल्लाह हैज़ मेड अस ऑल, अल्लाह हैज़ मेड अस ऑल। दूसरा हमारा वर्ड है वर्ल्ड, वर्ल्ड। इसका सेंटेंस बनेगा देयर हैज़ कम नंबरलेस प्रॉफिट्स इन द वर्ल्ड, देयर हैज़ कम नंबरलेस प्रॉफिट्स इन द वर्ल्ड। तीसरा वर्ड है हमारा प्रे, प्रे। प्रे का सेंटेंस बनेगा वी शुड प्रे ओनली टू अल्लाह, वी शुड प्रे ओनली टू अल्लाह। अगला हमारा वर्ड है पेरेंट्स, पेरेंट्स। इसका सेंटेंस बनेगा आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। फिर उसके बाद है फैमिली, वर्ड है फैमिली। इसका सेंटेंस है, देखिएगा, वी आर हैप्पी फैमिली, वी आर हैप्पी फैमिली। नेक्स्ट है हमारा बर्थडे, बर्थडे। बर्थडे का सेंटेंस बनेगा यस्टरडे वॉज नजम्स बर्थडे, यस्टरडे वॉज नजम्स बर्थडे। वर्ड है लेटर। इसका सेंटेंस बनेगा नजम राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। इसका सेंटेंस बनेगा माई प्ले ग्राउंड इज़ वेरी बिग। अगला बनेगा होली कुरान, होली कुरान। वी रीड द होली कुरान डेली, वी रीड द होली कुरान डेली। आखिरी वर्ड है हमारा मोहतरम तलबा, लास्ट वर्ड है हमारा फार्मर, फार्मर। फार्मर का सेंटेंस देखेंगे, फार्मर इज़ द वेरी हार्ड वर्कर, फार्मर इज़ द वेरी हार्ड वर्कर।
क्लास 3 के इंग्लिश डिक्टेशन वर्ड्स हैं वो हम इंशाल्लाह याद करने की कोशिश करेंगे। पहले उसकी हम सही प्रोनाउंसिएशन के साथ रीडिंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्कीम ये अल्फाज दिए गए हैं, इनको हम स्कीम में भी देख सकते हैं और यहाँ भी आपकी आसानी के लिए दिए गए। पहला वर्ड है बुक, बुक। फिर है स्टोरीज, स्टोरीज। हैप्पी, हैप्पी। क्लासरूम्स, क्लासरूम्स। नेक्स्ट है डेकोरेट, डेकोरेट। मैप्स, मैप्स। फिर है पिक्चर्स, पिक्चर्स। बिसाइड्स, बिसाइड। नेक्स्ट है टीचर, टीचर। और हमारा इस वीक का लास्ट वर्ड है डैड। उर्दू टेस्ट पेपर में क्लास 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए अल्फाज के जुमले लिखें। दिए गए अल्फाज के जुमले लिखें, ये जुमले बनाएं, एक ही बात है। तो हमारे यहाँ पर 10 अल्फाज दिए गए हैं, उसके हमें जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है आग, आग। आग का जुमला है मेरा हाथ आग में जल गया। आप कोई भी जुमला बना सकते हैं, ये बच्चों की आसानी के लिए हमने आसान से जुमला दिया है जिसमें आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। अगला लफ्ज़ है आसमान, लफ्ज़ है आसमान। इसका जुमला बनाएंगे आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है। फिर है मेहनत, मेहनत का जुमला देखिएगा, मेहनत में अज़मत है, मेहनत में अज़मत है। चौथा लफ्ज़ है हमारा इंसान, इंसान का जुमला बनेगा इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। पांचवा लफ्ज़ है हमारा काम, काम। काम का जुमला बनेगा हमें हर काम वक्त पर करना चाहिए, हमें हर काम वक्त पर करना चाहिए। छठा लफ्ज़ है सूरज, सूरज। सूरज का जुमला देखिएगा, सूरज से हम रोशनी हासिल करते हैं, सूरज से हम रोशनी हासिल करते हैं। सातवां लफ्ज़ है हमारा दुश्मन, दुश्मन। दुश्मन का एक जुमला बनाया है इंडिया हमारे मुल्क का दुश्मन है। ज़रूरत, ज़रूरत का जुमला देखेंगे हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। नवा लफ्ज़ है दोस्त, दोस्त। दोस्त का जुमला देखिएगा हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। आखिरी लफ्ज़ है ज़मीन, ज़मीन। ज़मीन का जुमला बहुत आसान सा है, ज़मीन गोल है, ज़मीन गोल है। मोहतरम तलबा, क्लास 3 का डिक्टेशन वर्ड में उर्दू में हम देखेंगे इंशाअल्लाह। दी गई स्कीम के मुताबिक 10 अल्फाज, मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं जो कि आपको याद करने होंगे और इन मुश्किल अल्फाज का इमला लिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो 11वां लफ्ज़ है बर्रे आज़म एशिया, बर्रे आज़म एशिया। अगला लफ्ज़ है हवाई जहाज़, हवाई जहाज़। फिर है कुदरती गैस, कुदरती गैस। 14 नंबर है ज़ख़ीरे, ज़ख़ीरे। अगला लफ्ज़ है ज़िम्मेदारी, ज़िम्मेदारी। दौलतमंदों, दौलतमंदों। 17वां है शैतान, शैतान। 18वां लफ्ज़ है शाखों, शाखों। फिर है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु। आखिरी लफ्ज़ है बेइख्तियार, बेइख्तियार। मोहतरम तलबा, क्लास 3 का साइंस डिक्टेशन वर्ड जो हैं हमारे सेकंड टेस्ट वीक के हैं। अकॉर्डिंग टू द स्कीम है, अल्फाज देखेंगे। पहला है एब्डोमेन, एब्डोमेन। फिर है विंग्स, विंग्स। स्नेल्स, स्नेल्स। फिर है स्टार फिश, स्टार फिश। अगला लफ्ज़ है स्केल्स, स्केल्स। फिर है गर्ल्स, गर्ल्स। इसके बाद है डॉल्फिन, डॉल्फिन। अगला लफ्ज़ है रेप्टाइल्स,
रेप्टाइल्स। हमारे पास है 19 नंबर वर्ड लिजर्ड, लिजर्ड। और लास्ट वर्ड है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। मोहतरम तलबा, क्लास थर्ड का मैथ जो है उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पेपर। यानी टेस्ट पेपर जो आपको दिया गया है उसके मुताबिक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले हम उसको रीड करेंगे, देखेंगे। राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर्स। यहाँ पर आपके लिए इन ऑर्डर करके दिए गए हैं अल्फाज जिनको हमें सेटिंग करना है, असेंडिंग करना है, यानी कि छोटे से छोटे लफ्ज़ से बड़े की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर मिक्स किया हुआ है 15, 20, 25, 18, 17, 24, 30, 28, 31 एंड 35। फिर देखेंगे अल्फाज। पहला वर्ड है 15, फिर 20, 25, 18, 17, 24, 30, 28, 31 और 35। अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें छोटे से छोटा लफ्ज़ कौन सा है, और वर्ड जो है वही अदद जो है हम पहले लिखेंगे। असेंडिंग यानी छोटे से छोटे लफ्ज़ से शुरू करना है, छोटे से छोटा वर्ड पहला लिखा जाएगा, उसके बाद आने वाला, उसके बाद उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा। तो हम यहाँ जब देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि 15 जो है इन तमाम वर्ड्स में सबसे छोटा नंबर है इन तमाम नंबर्स में। तो हम पहले जो है असेंडिंग के मुताबिक 15 लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 20 है, 25 है, 18 20 से भी छोटा है, 25 से भी छोटा है, लिहाजा हम इसको उतारेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बार और देखेंगे कि कोई और कोई आदत तो ऐसा नहीं है जो 15 के बाद आ रहा हो लेकिन 18 से छोटा हो। तो हमने देखा कि 17 एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नंबर है कि जो 15 और से बड़ा है और 18 से छोटा है। तो हम 17 को लेंगे 15 के बाद असेंडिंग में, यानी तरतीब से रखेंगे, छोटे के बाद बड़ा लफ्ज़, बड़े के बाद उससे बड़ा लफ्ज़, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर, फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ 20 है, 20 हमने लिया। फिर 20 के बाद और कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, कोई अदद नहीं है। फिर 24 है, 24 लिया। उसके बाद 24 के बाद 25 आया। फिर 25 के बाद हमने देखा कि यहाँ पे 28 है। फिर 28 के बाद 30 है, फिर 30 के बाद 31 है और उसके बाद 35। तो इस तरह ये सवाल असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। इसमें हमें इसका उलट करना है, यानी कि पहले हम तरतीब मिक्स करके लिखेंगे, अदद की, नंबर्स की, वर्ड्स की। उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करेंगे, यानी सबसे बड़े से बड़ा जो अदद है, जो बड़े से बड़ा नंबर है, वो हम पहले निकालेंगे। उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और फिर इन दिए गए तमाम नंबर्स में सबसे छोटा सबसे लास्ट में आएगा। तो पहले हम नंबर्स पढ़ते हैं। 45, 78, 37, 91, 54, 48, 66, 55, 81 एंड 70। दोबारा पढ़ेंगे। 45, 78, 37, 91, 54, 48, 66, 55, 81 और लास्ट में है 70। अब इसकी हम सॉर्टिंग करेंगे, ऑर्डर में लाएंगे इनको, लेकिन डिसेंडिंग, यानी कि बड़ा पहले फिर छोटा बाद। अब हम इसमें एक बार देखते हैं कि सबसे बड़ा अदद कौन सा है, नंबर कौन सा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 91 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई भी नहीं। हमने सबसे पहले लिया 91। 91 के बाद कंपैरेटिवली हम जब चेक करते हैं तो हमें 81 नज़र आता है, तो हम उसके बाद 81 उतार दें। 81 के बाद नेक्स्ट है 78। देखिए उसके बाद हम देखते हैं जब और, तो हमें नज़र आता है कि 78 से छोटा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 70, तो हम यहाँ पर 70 लिखेंगे। उसके बाद 70 के बाद आ रहा है छोटा 66 लिया हमने। उसके बाद है 55 आ गया। उसके बाद हमने देखा कि 55 से छोटा और कौन सा अदद है जो दूसरों से बड़ा है और 55 से छोटा है। तो 55 से छोटा यहाँ था 54, हमने 54 लिया। 54 के बाद मज़ीद देखेंगे 48 के बाद नेक्स्ट है पहला वर्ड जो था ये अब यहाँ आ जाएगा सेकंड लास्ट में 45। ये सारा डिसेंडिंग हो रहा है और लास्ट वर्ड जो है हमारा बनेगा
37, ये 37 था, ये सबसे छोटा रह गया था, ये इधर आ गया। तो अब ये सारा डिसेंडिंग में आ गया है, ऑर्डर हो गया। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पेपर। टिक द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग। टिक द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग, यानी कि इन दिए गए तमाम नंबर्स में, तमाम अदद में जो नंबर सबसे छोटा है उस पर हमें सिर्फ टिक मार्क करना है। ठीक है, तो ये आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पर दिया है सिलेबस में 35, 38 और 40। तो आप जानते हैं 35 38 से भी छोटा है, 40 से भी छोटा है, लिहाजा इस पर टिक मार्क कर दिया गया। अगला जो है हमारा बॉक्स है रेक्टेंगुलर, इसमें हम देखेंगे कि अगला नंबर का जो बंच है उसमें है 3 अदद दिए गए हैं। उसमें पहला है 25, दूसरा है 55 और तीसरा है 15। तो हम जानते हैं कि 25 और 55 बड़े हैं और 15 सबसे छोटा है, तो लिहाजा 15 पर टिक मार्क कर दीजिए। ये हमारा दूसरा सवाल हल हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे हम कि अगले में दिए गए हैं 3 अदद 81, 90 और 18। 81, 90 और 18। तो 18 जो है स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग है, इसलिए हम 18 पर टिक मार्क करेंगे। 81 भी बड़ा है, 90 भी बड़ा है।